हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो 555। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको टैरो और रीडिंग, ओरेकल रीडिंग्स, हीलिंग प्रोसेस, चक्रा हीलिंग, सब कुछ आपको मिलेगा। क्रिस्टल हीलिंग, किस किस क्रिस्टल से आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है, कैसे। और मेरी टैरो रीडिंग में आपको हर टैरो रीडिंग में मैं एफर्मेशंस, आपको हीलिंग प्रोसेस, हाउ टू हील योर हार्ट चक्रा, हार्ट को कैसे हील कर सकते हैं, सब कुछ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा। और आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने ये साइंस का वीडियो बनाने के लिए बहुत लेट हो गया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जब एनर्जीज़ आपको डाउनलोड होती हैं तभी कोई काम हो पाता है। तो अभी बहुत ही पॉजिटिव टाइम आने वाला है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी लोग हैं उनके लिए रीयूनियन होने वाली है अगस्त टिल अक्टूबर तक। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा रीयूनियन होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी हो जाएगी या एंगेजमेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो 2 साल से 3 साल से 6 महीने से जिनकी बात नहीं हो रही थी, आप मैसेजेस करते थे, आपको रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो वो आपको आने लग जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जिनको भी इस टाइम पीरियड में कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे लगा कि अभी नहीं मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं फिर अपना काम कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि एंजल्स के थ्रू डिवाइन एनर्जीज़ आपको काम करने के लिए ही आती है। लाइट वर्क करना होता है और हील करना है। तो अगर मैं हील अभी नहीं कर पाऊंगी तो फिर मेरा वीडियोस बनाने का फ़ायदा नहीं है कोई। तो आपको पर ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो आपको पॉजिटिव रहना होगा। पॉजिटिव एनर्जी से ही आप अपने ट्विन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप नेगेटिव होएंगे, मेरे को बहुत सारे लोग ने बोला मैं अपनी ट्विन से मेरी शादी हो जाएगी क्या। अगर आपके पास ही क्वेश्चन है क्या मैं अपने ट्विन से मिल पाऊँगी क्या, आप पॉजिटिवली करें ना कि मेरा ट्विन मेरा ही है। हाँ, ऑब्वियसली अगर वो मैरिड है तो आप फोर्सफुली नहीं बोल सकते कि आप अपनी वाइफ को छोड़ के आएँ या आप अपने हस्बैंड को छोड़ के मेरे पास आएँ, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं तो आपका डिवाइन ने आपको मिलाया है। तो किसी भी तरीके से शायद वो सेपरेशन में चले जाएं, वो डिवोर्स केस फाइल कर दें तो आपके पास आ पाएँ, पर आप अपनी तरफ से कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं डालोगे कि उनका डिवोर्स हो जाए और वो मेरे पास आए। आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही सेंड करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी जितनी आप सेंड करेंगे वो मिरर इमेज होती है, उसी से आपको एनर्जी मिलेगी। आप कभी भी अगर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो अगर कभी भी अपने ट्विन के लिए कुछ भी ऐसे करे ना कि ऐसा हो जाए उनके साथ, उन्होंने मुझे अब्यूज़ किया, उन्होंने मुझे ऐसा किया, अगर आप अपना नेगेटिव कुछ भी बोलेंगे वो कभी भी आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो ही नहीं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में वही लोग होते हैं जो एक दूसरे के लिए पॉजिटिव ही सोचते हैं, चाहे वो साथ हो या ना हो, उनका यूनियन जब भी हो या ना हो। पर अभी जो टाइम अगस्त टिल अक्टूबर तक है, बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है, आपकी एनर्जीज़ अच्छी हो रही हैं। तो अपना डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर निकले, अपना जितना हो सकता है आप अपना एक्टिविटीज़ में लगें। आप अभी तो बाहर वॉक वगैरह करने जा सकते हैं, तो आप अपना बाहर जाए, ग्रीनरी में जाए, पार्क में जाए। अगर इतना ही है, आप अपना इंस्टा पे कोई क्रिएटिव आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई पेज ओपन कर लें, आप यूट्यूब में कर सकते हैं। आप पॉजिटिव वीडियोस देखें, बहुत सारी हीलिंग वीडियोस होती हैं यूट्यूब में, बहुत ही अच्छे लोग दे रहे हैं। आप वीडियोस बनाते हैं तो आप वो देखिए। आप जितना हो सकता है आप पॉजिटिव रहें, अपने ट्विन के लिए आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड करें तो वो आपके पास आएंगे। अगर आपने डाउट करना लग गए कि मेरी शादी होगी नहीं होगी, मैं मिलूँगी नहीं मिलूँगी, मुझे मैसेज करेंगे नहीं करेंगे, ये सब करते रहेंगे तो आपका मिलने से आप मिलना तो छोड़िए, आप बहुत ही दूर हो जाएंगे। तो आप पॉजिटिव एनर्जी करें तो वो मिरर करेंगे, आपके पास वापस आएंगे। तो अभी आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी सेंड करनी है। आपको हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचना है, चाहे वो अपनी वाइफ के साथ हैं, चाहे वो अपने हस्बैंड के साथ हैं। ये नहीं कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, ये कुछ नहीं है। और मुझे किसी ने क्वेश्चन करा था
कि हम अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। जब आप इस डिवाइन यूनियन में आए हैं तो क्यों नहीं बता सकते। भगवान ने ही आपको इसमें भेजा, आप दोनों की सोल एक है, तो आप बता सकते हैं। इंट्यूटिवली आपको अगर लग रहा है, आपको साइंस के थ्रू आपको फील हो रहा है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, तो आप बता सकते हैं। डेफिनेटली बताएं, क्योंकि जैसे आप किसी एक्टर को पसंद करते हैं, आप किसी फिल्म स्टार को पसंद करते हैं, कोई सिंगर को पसंद करते हैं, तो आप कितना उठ के बोलते हैं कि ये मेरा फेवरेट सिंगर है, ये मेरा फेवरेट एक्टर है, ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। तो क्यों नहीं अपने ट्विन को अपने फैमिली में कर सकते। पर आपको फैमिली में लड़ना झगड़ना नहीं है कि ये मेरा ट्विन है तो मुझे भाई इसी से जाना है, क्योंकि एज गैप बहुत होता है, मैरिड होते हैं ट्विन्स। तो आप फोर्सफुली अपनी फैमिली को नहीं बोलेंगे कि मेरा तो ट्विन है, मेरे को तो इसी से शादी करनी है, कुछ भी हो जाए। आपको रोना वोना नहीं है। अगर डिवाइन आपकी यूनियन लिखा है, आपको डिवाइन ने आपको भेजा है, तो आपका होगा यूनियन। फोर्सफुली आप कोई भी चीज़ नहीं करवा सकते। और अगर आप फोर्सफुली करवाने में लगे रहेंगे तो आप सोच लीजिए आपका यूनियन तो दूर है, आपका बिल्कुल ही ब्रेकअप ही हो जाएगा। और आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, सिर्फ पॉजिटिव रहना है। आपको अच्छी फीलिंग, मतलब जो है ना, अच्छा खुद फील करेंगे ना जब, तो वहाँ तक एनर्जी भेजेगी। आप जितना डिप्रेशन में रहेंगे, आप जितना एंजाइटी में रहेंगे, आपका ट्विन भी उतने डिप्रेशन एंजाइटी में रहेंगे। हाँ, अभी जो वीडियोस देख रहे होते हैं बेसिकली वो रनर ही होते हैं, और बेसिकली वो चेज़र ही होते हैं। तो रनर जो है वो अपना काम में ध्यान दे रहे होते हैं, अपना सब कर रहे होते हैं। उनको अपनी फैमिली भी देखनी है। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन बोला जाता है कि अगर फैमिली भी थर्ड पार्टी में आ जाती है, उनको अपना फैमिली का देखना होता है, पेरेंट्स को देखना होता है। अगर वो मैरिड है तो उनको अपनी वाइफ को देखना है, और यही सब चलता है। आपको कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड नहीं करनी, आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी सेंड करनी है। तो अभी मैंने बहुत ज़्यादा इसमें कर दिया। आपको आगे ट्विन फ्लेम रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जो आज का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम एनर्जी में, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनके साइंस क्या होते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट साइन आपको आई कांटेक्ट। आपका जो आई कांटेक्ट होता है ना, इतना इंटेंस होता, आप देख नहीं पाते। मतलब बेसिकली क्या होता है, चेज़र तो हमेशा घूर के देखेगा। चेज़र की फीलिंग ऐसी होती है कि वो देखेगा, और पर जो रनर है ना, वो कभी भी आपको देख ही नहीं पाएगा आपकी आँख में। वो कभी लेफ़्ट कभी राइट उनके आए, कभी भी आपकी तरफ नहीं देख पाएगा। एक तो ये सबसे इंटेंसिटी जो मैंने बोला इतनी ज़्यादा होती है ना, आपके एनर्जीज़, आप फ़ोन पे भी बात कर रहे होंगे ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी पावरफुल, आप मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड है। ट्विन फ्लेम एक सोल ही एक है, तो आप जितना यहाँ पे पॉजिटिव फील करते हैं, लविंग केयरिंग, उतना ही वहाँ पे एनर्जी जाती है। थर्ड होता है डेजा वू। डेजा वू आपको पता ही होगा कि आपने जो चीज़ें आप जब मिले होंगे तो आप जिस फीलिंग्स आपकी जो भी हैं, आपको लग रहा होगा कि ये तो पहले हो चुका है, ये तो हम ऐसे बात कर चुके हैं, ये तो हमारे साथ हो चुका है। डेजा वू का फीलिंग आता है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में पहले भी बताया था कि एज गैप होता है। एज गैप, लड़का बड़ा हो सकता है, लड़की बड़ी हो सकती है, लड़का छोटा हो सकता है, लड़की छोटी हो सकती है। ट्विन फ्लेम में एज गैप होता है 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स, आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आपका इतना एज गैप है और आप उसमें हैं, आपको खुद इंट्यूशन होगा कि हाँ हम ट्विन फ्लेम जर्नी में। ऐसा नहीं है, कई कपल्स भी होते हैं, पेयर होता है लविंग, ऐसा नहीं है कि हर कोई ट्विन फ्लेम। सोलमेट्स भी होता है, कामिक भी होते हैं, मैंने आपको बताया। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, लास्ट जो 2 मैंने ट्विन फ्लेम और कामिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, कामिक एंड सोलमेट में डिफरेंस बताया, वो आप उधर देख सकते हैं। और सिमिलैरिटीज़, इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जैसे 5th पॉइंट हो गया ना, 4th 5th सिमिलैरिटीज़ होती हैं आपके में। मतलब जैसे कि आपने बोल दिया ना कि मुझे ये खाना पसंद है, तो ट्विन भी आपका वही कहेगा, हाँ मुझे भी ये पसंद है। अगर आपने एक बार ही बोल दिया कि
मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो वो भी बोलेगा हाँ। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो वो ऑब्वियसली आपको बोलेगा कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैं भी वेजिटेरियन बनना चाहता हूँ। ऐसा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन होता है ना, तो वो फोर्सफुली होता है। आपको जो खाना खाना पसंद है, आपने बोला आज मैंने राजमा चावल खाएं, तो उनके घर में भी राजमा चावल ही ऑर्डर होगा कि मेरे घर में भी राजमा चावल। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। फिर 6 पॉइंट पे हम आते हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन। टेलीपैथिक कनेक्शन ये होता है कि आप यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझे कॉल करिए, तो आपके पास कॉल आ जाती है, क्योंकि आप इतना मतलब आप मैनिफेस्टेशंस ऐसा करते हैं। आपका मतलब होता है ना, आप यहाँ पे कुछ सोच रहे हैं, वो वहाँ पे आपको वो चीज़ वहाँ पे कर रहे होते हैं। और वो चेक करने का क्या तरीका होता है, अब आप चेज़र हैं तो आप फॉलो तो करते ही होंगे, आप उनका यूट्यूब चेक करते हो, मतलब आप उनका फेसबुक पे देखते होंगे, आप उनका इंस्टा पे देखते होंगे। कुछ ना कुछ तो आप लोगों के बीच में अगर इतना बॉन्डिंग है तो कुछ ना कुछ तो आपने पहले बात किया होगा कि अगर हमारी कभी बात नहीं होगी तो कुछ ये सिग्नल्स होंगे या ये सिग्नल्स होंगे, आप मुझे ऑनलाइन दिखोगे या कुछ ऐसा होता है। जब आपने टेलीपैथिक कुछ मैसेज भेजा तो आपको वहाँ से ज़रूर कोई ना कोई सिग्नल्स दिखते हैं, आपको रिपीटेड नंबर दिखने लग जाएंगे, एंजल्स आपको सिग्नल्स देने लग जाएगी कि हाँ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन वहाँ तक पहुँच गया, तो मतलब आपका मैसेज वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं 7th पॉइंट पे। डिफरेंट स्टेट्स पे आप रह सकते हो, आपका स्टेट डिफरेंट हो, कंट्री डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि स्टेट्स डिफरेंट हैं, पर वो जो आप ही की स्टेट में रह रहे होते हैं, आप ही के आसपास रह रहे होते हैं, मतलब वो 15-20 ईयर्स से आप ही के सराउंडिंग में रह रहे होते हैं, पर आप कभी मिले नहीं होते। पर जो वो मिलने का टाइम होता है वो हमें एक बहुत अमेजिंग सा होता है ना। आपको वो यूट्यूब बार यूट्यूब आ जाता है, आपको वो फेसबुक में मिले होंगे, ऑनलाइन कुछ भी सोशल मीडिया में आपको मिले होंगे, या आप मूवी थिएटर गए हैं, वहाँ पे आपको किसी से आई कांटेक्ट हो गया और वो आपका ट्विन है, फिर आपकी बात होती है। पर वो जब आप बात करते हैं तो पता चलता है वो आप ही के एरिया में है, वो किसी और स्टेट से, पर वो आप ही के एरिया में बहुत 15-20 ईयर्स से रह रहे हैं। और ये भी नहीं आप ही के कॉलोनी, आप जहाँ पे रह रहे हैं उसी के आसपास ही कॉलोनी में वो रहते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम में देखा गया। और कास्ट, रिलीजन बहुत वही होता है, रिलीजन फैक्टर, तभी ऑब्स्टिकल्स आते हैं। फिर फैमिली इश्यूज हो जाते हैं कि नहीं ये हमारे रिलीजन से नहीं है। बेसिकली कास्ट इश्यूज भी होता है कि हम पंजाबी हैं, वो खत्री हैं, ऐसा टाइप कि हम इस स्टेट से, हम गुजराती हैं, हम मराठी हैं, हम पंजाबी हैं, तो ये सब चलता रहता है फैमिली में और ऑब्स्टिकल्स आते हैं। और ये ट्विन फ्लेम का एक ये पॉइंट भी है। फिर हम 9 पॉइंट पे आते हैं, मैग्नेटिक कनेक्शन होता है। आप जितना मर्जी लड़ लें, आप जितनी मर्जी कुछ कर लें, मतलब आर्ग्यूमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर वही थोड़ी देर बाद आप वैसे ही लवी डवी टाइप का प्यार एक अलग से ही हो जाएगा। कुछ नहीं, आप बोल लिया ना आपने, चलो ठीक है, पर आप यही चीज़ अगर आपको कोई और बाहर का बोल दे तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप उससे बात करना बंद कर जाएंगे। पर आपका ट्विन आपको कुछ भी बोल दे तो आप वापस से मान जाएंगे, क्योंकि ट्विन कभी भी सेपरेट हो ही नहीं सकता। अगर आप सेपरेशन में भी है ना तो वो आपको इंटेंस आपको याद ही कर रहे होंगे। आप जितनी बार दिन में याद कर रहे होंगे ना, बेसिकली आपका ट्विन ही आपको याद कर रहा होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं 10 पॉइंट है हमारा, वही आपको सिमिलर सिग्नल्स मतलब साइंस दिखने लग जाएंगे, रिपीटेड नंबर देखेंगे, 111, 222, 555, आप जहाँ देखेंगे आपको वही देखेंगे। तो वो एक डिवाइन का बताने का है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, ऐसे सबको नहीं देखते। और जब आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तभी आपको ये सब चीज़ें दिखने लगती या। अब 11th पॉइंट पे हम आते हैं, तो 11th पॉइंट में होता है कि आपका जो एक कनेक्शन होता है ना, इतना ज़्यादा ऐसा होता है कि एक मोमेंट आपको लगेगा वाओ क्या हमारा कितना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, इतना हंसी मजाक सब कुछ। आप मतलब हम घूमने जा रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं,
पर दूसरे ही मोमेंट में आपका वो एकदम से जैसे होता है ना टेरिफाइंग, ख़त्म बिल्कुल, ये क्या हो गया, अभी तो हम इतने खुश थे और एक सेकंड में ऐसा क्या हो गया, हमने ऐसा क्या बोल दिया। ऐसा भी बहुत ज़्यादा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और आपका एक ये तो हो गया, इसमें होता है एक और पॉइंट। अब हम 12th पॉइंट में आते हैं। रनर चेज़र का गेम स्टार्ट हो जाता है। आप दोनों मिले, आप दोनों का सेपरेशन हुआ, आपके ट्विन की शादी हो गई, आपका ट्विन वापस आपको मिला, फिर से आपकी बात हुई, ट्विन ने डिवोर्स दे दिया, फिर से आपकी बात हुई, फिर से वही गेम स्टार्ट हो गया। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है ना ऐसे ही चलता है, बहुत सालों तक आप रनर चेज़र भागते हैं, आप जितना उनके पीछे भागते हैं वो आगे भागते हैं, वो वापस आते हैं पर फिर से चले जाते हैं। एक ये ट्विन फ्लेम का होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। 1 साल पहले आए होंगे, फिर चले गए, फिर आए, फिर अभी आप सेपरेशन में, पर फिर से यूनियन होने वाली है सबकी, ज़्यादातर की, सबकी तो मैं नहीं कह सकती, ज़्यादातर की जो मेरे को फीलिंग्स आ रही हैं, इंट्यूशंस और सब, वो अगस्त टिल अक्टूबर तक काफ़ी सारी यूनियंस होंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक तो ये हमारा 11th 12th हो गया हमारा पॉइंट। आप स्पिरिचुअलिटी में 13 पॉइंट, आप स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, आप भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, आपको फास्टिंग करने लग जाएंगे, आप कुछ गीता, आप जो भी आप रिलीजन से हैं आप वो पढ़ने लग जाएंगे, आप योगा मेडिटेशन ज़्यादा करने लग जाएंगे, आप अपने आपको ना एक उसमें डिवाइन एनर्जी में डालने लग जाएंगे, दोनों एक ऐसा हो जाता है। फिर 14th पॉइंट में हम आते हैं कि आप दोनों के अंदर ना एक ऐसा फीलिंग होता है, एक ऐसा कनेक्शन होता है कि आपको लगता है कि हमें हील करना है, बाहर लोगों को हील करना है, ठीक है, कि हम एनजीओ खोल लेते हैं। आपने डिस्कशन किया होगा कि हम एनजीओ खोल लेते हैं, पर वही चीज़ है कि वो आपके साथ आपको ये नहीं बोलेंगे कि हाँ अभी खोल लेते हैं, वो एक अपना ही लेवल में वो सब चीज़ें कर रहे होंगे, पर आपको उतना मोटिवेट उस चीज़ के लिए नहीं करेंगे। अगर आपने बोला एनजीओ खोलेंगे, नहीं नहीं उससे कुछ नहीं होगा, पर वो खुद ही वो सब काम बाहर कर रहे होंगे। अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो बाहर बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे होंगे, बेसिकली वो भी वही काम कर रहे होंगे, बाहर हील कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पर जब आप बोलोगे तब वो थोड़ा सा डिनाई करते हैं। पर अगर आपका यूनियन होता है तो आपको बाहर लोगों को हील करने के लिए ही आप बने हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, आप भक्ति, मतलब आप इसी में लग जाएंगे कि बस हमें लोगों का हेल्प करना है। और लोगों का मतलब जो जिनको बहुत नीडी लोग हैं आपको उनका हेल्प करना है। यू फील फ्री टू बी योर सेल्फ, आपको ऐसा लगेगा कि बस मैं आज़ाद हूँ, मतलब अपने में खुशी आपको एक अलग से मिलेगी और एक डिफरेंट सा फील करेंगे। फिर हमारा 15th पॉइंट आ जाता है कि आपको जो आपके भी फैमिली मेम्बर या आपके रिलेटिव या कोई भी देखेंगे ना, जिनसे आप अपने ट्विन के बारे में बात करते हैं, फ्रीली होके बात करते हैं, उनको आपकी आंख में एक अलग सी चमक दिखेगी, आपके एक्सप्रेशन, आपके बोलने के तरीके में ना एक अलग सा उनको एक एक्साइटमेंट दिखेगी। वो भी हैरान हो जाएंगे, भाई ये इतना किसी के लिए कैसे कोई क्रेज़ी हो सकता है ना, इतना कैसे हो सकता है। तो वो एक ट्विन फ्लेम ही जो जर्नी में उसी को फील होती हैं ये चीज़ें, और जो सामने वाला बंदा है ना वो हैरान हो जाता है, अरे ऐसे कैसे, अरे ऐसे कैसे, तो वो चीज़ें होती हैं। फिर अब हम आते हैं 16th पॉइंट पे। आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है एक इतना डीप होता है ना कि आप बात भी नहीं करोगे ना, आप उनको बताओगे भी नहीं कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो अपने आप ही समझ जाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा एक डीप लेवल में होता है, ठीक है। तो एक हमारा ये हो गया। फिर हम 17th पॉइंट में आते हैं, जैसे कि एक दूसरे को फॉरगिव करने का होता है ना, फॉरगिवनेस। किसी ने कुछ बोला, अच्छा सॉरी, तो वो एकदम से ही होता है, इमीडिएट, हाँ कर दिया ना, कुछ हुआ ही नहीं, इस टाइप का हो जाता है कि हमारे बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो सॉरी या गिल्ट में रहने का क्या। अगर वो वापस भी आएंगे ना, तो अगर वो बोलेंगे गिल्ट में, तो आपको लगेगा क्या कुछ हुआ था, नहीं कुछ नहीं हुआ था।
सो अब हम आते हैं 18 पॉइंट पे। 18 पॉइंट है हमारा यू नो हाउ टू फॉरगिव। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप इजीली सबको फॉरगिव कर देते होगे, माफ़ कर देते होगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप गुस्सा होते होगे तो मुंह बना के बैठे रहते होगे, पर अब आपके अंदर इतना स्पिरिचुअलिटी और इतना उसमें जाने की वजह से ना आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं। आप ही एक हीलर जैसी आपके अंदर एक एनर्जी आ गई है। तो आपको लगेगा कि चलो ऐसा हो गया, चलो माफ़ करो। अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर आने से आपको बहुत ज़्यादा लोगों को माफ़ करने की एक क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। अब फिर हमारा पॉइंट आता है 19। एक आपको अंदर से ना एक फ़ील होगा कि हम हायर पर्पस के लिए यहाँ आए हैं। हमारा एक उद्देश्य इस दुनिया में आने का ना कुछ एक बहुत ही ऊंचा है। आपको ये फीलिंग होने लग जाएगी, नहीं हमें कुछ करना है, हमें किसी को हील करना है, किसी को वो करना है, कोई नीडी है उसके लिए मुझे करना है, किसी को पढ़ाना है तो आप पढ़ाएं। अगर आपके आसपास कोई बच्चा है उसको ट्यूशन के लिए वो पैसे नहीं कर पाता तो आप पढ़ाएं। अगर आप उनको स्टडी में हेल्प कर सकते हैं तो आप वो करें। अगर आप उनके स्कूल की फ़ीस कर सकते हैं तो आप स्कूल की फ़ीस दे दें उनकी। जो भी आप जिस भी तरीके से हेल्प करते हैं वो अगर आपके अंदर फीलिंग्स आने लग जाती हैं तो एक ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं एक ये साइन होता है। आते हैं 20th पॉइंट पे। यू कैंट ब्रेक अप एंड लेट द रिलेशनशिप गो नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। आप इस रिलेशनशिप से बाहर ही नहीं जा सकते। जितना मर्जी कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़े कुछ भी हो जाए ना, आप उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। सेपरेशन हो गए आपके दिमाग में चलता रहता है ना, वो कभी भी नहीं जाएगा, आपका लाइफ लॉन्ग आपके साथ ही रहेगा क्योंकि आपका सोल एक है। तो जब आपकी सोल ही एक है तो आप मतलब कुछ भी हो जाए तो आप दोनों साथ ही रहेंगे। आपके एक बहुत ज़्यादा दिमाग में चलता रहेगा, पर इतना भी नहीं। अगर नहीं आते तो आप पॉजिटिव एनर्जी भेजें अपने लिए, अपना सेल्फ वर्क करें तो बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। फिर हम आते हैं 21 पॉइंट पे। उसमें होता है अंदर से आपको पता होता है कि हमें एक होना है, हमारा यूनियन होना है। आपको एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ हमें पता है कि हम एक होंगे। वही चीज़ है कि आप सेपरेशन में हैं, एक अंदर से आपको फीलिंग होती है, इंट्यूशन आता है। इतनी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जीज आ जाती है ना, अगर जब आप इस डिवाइन रिलेशनशिप में आए हैं तो आपके अंदर ज़रूर ही ये इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और फिर हमारा 22nd पॉइंट हो जाता है कि आपको बहुत इनर वर्क करना होगा। आप जब अपना इनर वर्क करेंगे ना तो वही मिरर इमेज आपको वापस से आपका यूनियन होने में सपोर्ट करती है। तो आपको मेडिटेशन, योगा बहुत ज़रूरी है ये आपको। अगर आप मॉर्निंग में 3 till 5 आपका उठ जाते हैं, आपका नींद टूट जाती है, कुछ भी की प्यास लग रही है या वॉशरूम जाना है, तो आप डेफिनेटली उस टाइम में उसको यूज़ करें। उस टाइम में आप अपना चक्रा हीलिंग करें, आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो आप अपना इनर वर्क करेंगे तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव वहाँ पे सेंड होगी आपके ट्विन के पास। तो आपको ये करना चाहिए 3 till 5। जो भी लोग उठते हैं, कई बार होता है कि उठे, वॉशरूम गए और आके सो गए, नहीं, आपको वो उस डिवाइन टाइम का यूज़ करना है अपना। आपको एंजल्स उस समय मतलब नींद से उठा रही हैं आपको कुछ मैसेज देने के लिए। आप उस समय फील करें आपके आसपास क्या एनर्जीज़ है, कुछ आपको कुछ सुनाई देता है, आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं उस समय। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप चक्रा हीलिंग करें और उसके बाद आप पूछें कि आप अपने ट्विन से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर सकते हैं उस टाइम में कि मेरे ट्विन अभी कैसे हैं या क्या है। तो आपको कुछ ना कुछ जैसे बर्ड्स का चिर्पिंग और या कुछ आपको, अगर आप बालकनी में हैं या कुछ भी है, आपको पत्ते हिलते हुए, चिड़ियों की आवाज़, ये सब आपको सुनाई देगी तो आपको सिग्नल मिलेंगे। और अगर कुछ गिर जाता है उस टाइम में आपको ध्यान रखना होगा, आपको बिल्कुल शांत मन से बैठना होगा। तो अगर कुछ गिर जाता है तो हाँ डेफिनेटली आपके ट्विन कुछ प्रॉब्लम में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग में 3 से 5 बजे के बीच में जो टाइम होता है बहुत ही डिवाइन टाइम होता है। ऐसे ही सबकी नींद नहीं खुलती उस टाइम में, जो एक स्पिरिचुअल उसमें आने वाले होते हैं ना लोग, उन्हीं की खुलती है। तो आप उसका टाइम का बहुत ही अच्छे से यूज़ करें।
आप अपने ट्विन, एक अब हमारा 23rd पॉइंट आ जाता है, आप अपने ट्विन पे गुस्सा कभी कर ही नहीं सकते, मतलब उनके लिए ऐसा गुस्सा रह ही नहीं सकता। आपको लगेगा कि लड़ाई हुई, कुछ हुई ना है, मैं गुस्सा हूँ, नहीं हूँ, मतलब एक अंदर से ही ना आपका एक प्यार वाली फीलिंग ही रहती है, गुस्सा चला जाता है। अगर अभी आप में गुस्सा है ना, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो आप, हो सकता है सोलमेट या कुछ है, क्योंकि आप अपने ट्विन के बारे में ना किसी से सुन सकते हो, ना आप खुद कुछ बोल सकते हो। एक मतलब बहुत ही कुछ भी हो जाए ना, तो आप बस कि हाँ वो सही रहे, उनको मतलब एक अलग सा आपके अंदर फीलिंग आती है। कुछ भी लड़ाई झगड़ा होगा ना, बस आपके अंदर रहेगा, नहीं ऐसा तो नहीं है, नेक्स्ट टाइम में आपको लगेगा अच्छा वही चीज़ हो गई कि वो अगर वापस भी आते हैं ना, जितना भी गिल्ट और कुछ भी होता है, तो आपको लगेगा कोई गिल्ट की कोई बात नहीं है, मैंने तो कभी बुरा ही नहीं माना, इस टाइप की फीलिंग हो जाती है। फिर हम आते हैं 24th पॉइंट में। एक डीप अट्रैक्शन होता है, एक बहुत डीप अट्रैक्शन होता है। आप बहुत साल बाद मिलेंगे ना, 2 साल 3 साल बाद, वो जो एक अट्रैक्शन होता है ना, एक आपको लगेगा कि वैसे ही है, हम तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हम सेपरेशन में कभी गए ही नहीं, हम तो साथ ही थे। तो मतलब ऐसा होता है, क्योंकि जैसे वो फर्स्ट टाइम में मिलने पे आप एक दूसरे से बात करते हैं ना, फर्स्ट टाइम में मिले होंगे तो ऐसा लगा, कभी फील ही नहीं होगा कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, आपको ऐसा लगा होगा कि हम तो इतने सालों से बातें करते हैं। ठीक है, तो फिर हम आते हैं अब 25th पॉइंट में। आपका 25th पॉइंट में हम हैं कि आप साथ भी नहीं होंगे ना, तब भी ना आपको उनका टच फील होगा, कभी आपको टच किया भी नहीं होगा ना, तब भी आपको एक फील होगा कि आपको कोई टच, मतलब एक आपको एक वाइब्रेशन सी आपकी बॉडी के आसपास लगेगी, आपको एक ऑरा सा आपको एक क्रिएट होगा कि हाँ कुछ है, कुछ है। अगर आप उस समय में कुछ सोच रहे हैं उनके बारे में कि ठीक हैं या कैसे हैं, प्लीज़ कॉल करें, तो उस समय में एक ऐसी एक आपको एक एनर्जी फील होगी कि आपके आसपास कुछ एनर्जी है, आपके कुछ ऐसे वाइब्रेशन या कुछ बॉडी के एक लेयर्स आपको फील होगा कि आपके स्मूथली सा कुछ ऐसे जा रहा है, वो टच, आपको वो टच फील होगा। ठीक है, और आपको फिर हम आते हैं 26 पॉइंट पे, ड्रीम्स। अब अगर आप सेपरेशन में हैं, आपको ड्रीम्स में ना आपने जो जो बातें करी होंगी ना, वही ड्रीम्स में आएंगी, आपके सपनों में वही बातें आएंगी, आपको वही जो आपने इकट्ठे टाइम स्पेंड किया है, आप घूमने गए हैं, कोई लोग नहीं घूमे होते, किसी की जैसे भी आपने अपना दोनों का टाइम स्पेंड हुआ है, वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्गली आपको ड्रीम्स में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपका ये 26 पॉइंट है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और फिर हम आप आते हैं 27th पॉइंट में, कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो जाता है। आपको लगता है कि मैं नहीं, मेरे साथ होंगे तो मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, नहीं, पर आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में आने का मोटिव है अनकंडीशनल लव देना। ठीक है, आपके साथ भी नहीं है तो वही चीज़ हो गई कि आपके साथ नहीं है तब भी आपको लव देना है, वो किसी के साथ भी है, वो आपके ट्विन हैं, आपको बस एक प्यार भेजना अनकंडीशनल, बस कि वो ठीक रहें, ब्लेसिंग्स जो भी आप पूजा करते हैं तब टाइम में जितनी आप पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे आपके पास वही चीज़ वापस आएगी। मिरर होती हैं चीज़ें, तो ये सब चीज़ होता है। अब हम आ जाते हैं 28th पॉइंट में। 28th पॉइंट हमारा ये है, बहुत ही ज़्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी में 2 लोगों को एक साथ भेजा जाता है एक क्रैश कोर्स में, जहाँ पे उनको 3 चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस। आपको लोगों को माफ़ करना आना चाहिए, आपको ग्रैटिट्यूड, आप मतलब किसी के लिए अच्छा, मतलब किसी का काम अच्छा देखा है तो आप उसको सिर्फ अच्छा ही बोलें, अगर कुछ आपको लगता है तो आप नेगेटिव चीज़ें ना फैलाएं, नेगेटिव ना बोलें, कुछ कमेंट ना करें नेगेटिव, या इसने ऐसे किया उसने ऐसे, आपको सिर्फ पॉजिटिव। आप ट्विन फ्लेम जर्नी एक क्रैश कोर्स है,
आपको यही 3 फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्ट करना है। हाँ हो गया, चलो ठीक है, माफ़ी आप इतने बड़े भी नहीं हो कि आप माफ़ कर दो, पर ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग बहुत जल्दी किसी को भी माफ़ कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता होगा, पहले आप बहुत रिजिड रहते, नहीं मैं नहीं, इसने मुझे ऐसे बोला, मैं ऐसे नहीं करूँगी। पर अगर आप इस जर्नी में आ गए हैं तो आपको पता होता है कि मुझे ईज़िली यार कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है चलो छोड़ो, लेट ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो आप इसमें आ जाते हैं, ये 28 पॉइंट है। तो अब शायद आपको पता चल गया होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग आते हैं इन चीज़ों से उनको निकलना पड़ता है काफ़ी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई बुक लेके आई है जो लिखी हुई है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। ये जो हमारा एक्सपीरियंस जो ट्विन फ्लेम जर्नी के थ्रू गए हैं और जो हैं अभी, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वही सब चीज़ें इकट्ठी होती है। तो अगर इस 28 पॉइंट के एक्स्ट्रा भी आपको कुछ पता है तो आप नीचे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में आप कुछ बताएं कि ये ऐसा हमारे साथ होता है। तो हमें लगता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में कि और भी लोगों को पता चलेगा, क्योंकि खाली ये 28 पॉइंट्स तो है नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी के बहुत सारे होते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं, लोग नहीं बताते। अगर मैं भी बता रही हूँ तो वो मेरे को, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस और मेरे एनर्जी के थ्रू, मेरे को जो सिग्नल्स मिलते हैं उसके थ्रू, तो वो चीज़ें हैं। आपको एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आया तो आपको ऑब्वियसली ये फील होती होंगी चीज़ें, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे होंगे इंट्यूटिवली, आपको कुछ दिखता होगा। जब आपको रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं और ये सब हो जाता है तो वो हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं टैरो के साथ तो मैं बताऊंगी कि एफर्मेशंस, हार्ट चक्रा हीलिंग और ये सब टैरो रीडिंग के साथ साथ चलता रहेगा, तो आपको ये सब पता चल जाए। और एक्स्ट्रा भी मैं बताऊंगी कि आप यूनियन के सिग्नल्स क्या होता है, यूनियन में आने के साइन क्या हैं, तो वो भी 7-8 साइंस हैं कि आप यूनियन में आ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली ये साइंस आपको दिख रहे हैं, ये आपको चीज़ें दिख रही हैं, तो आप यूनियन में आने वाले हैं। और वैसे भी मैंने बोला ये अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, तो उसमें तो काफ़ी सारा यूनियन होना ही है। तो आप मुझे नीचे बताएं, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आपका यूनियन बीच में हो जाता है, बात होती है, मैसेज होता है, तो डेफिनेटली आप इधर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, मैंने मुझे बोला था कि हाउ टू कांटेक्ट, मैंने अपना इंस्टा में एक पेज बनाया है astro555mm, astro555mm से मैंने वहाँ पे अभी 5-6 पोस्ट किए हैं। तो वहाँ पे भी मैं आपको क्रिस्टल रिलेटेड कि कैसे कौन सा क्रिस्टल कौन से चक्रा को हील करता है या क्या है, अभी मैंने भी पहने हुए, तो ये सब हीलिंग के हैं। और आपको वहाँ पे ये पता चल जाएगा हार्ट चक्रा के रिपीटेड नंबर से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम के लिए एफर्मेशंस वहाँ पे मैं दूँगी, यहाँ पे भी दूँगी। तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें। और मुझे अगर आपको आगे जाके मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं और आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप भी वहाँ पे मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ से आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आगे प्रोसेस है वो मैं बता दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है, मेरे जो पहले मैंने वीडियो ट्विन फ्लेम पे और कार्मिक सोलमेट और ट्विन फ्लेम का डिफरेंसेस, वो भी मैं लिंक नीचे डाल दूँगी। तो आपको जो भी है, आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन, इंस्टा और आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आपको ये सब जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल पहले। और जिन्होंने किया है, थैंक यू सो मच। ये मैं बोलती हूँ कि वेलकम टू माय चैनल। अब जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, ये चैनल आपका भी हो गया है, अब वो ये चैनल आपका भी है, आप भी इस एस्ट्रो 555 फैमिली के मेंबर हो गए हैं। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जी हम इस यूनिवर्स में देंगे तो ट्विन फ्लेम जर्नी भी बहुत ईजिली, सबका यूनियन होने में कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी भेजिए, अपना इनर वर्क करिए, आप अपना योगा और ये सब। अभी
कुछ भी आप आर्ट एंड क्राफ्ट में कर सकते हैं, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो चीज़ करें। सिंगिंग, आप डांसिंग, आपको चक्रा हीलिंग करनी है, अगर आपको वैसे नहीं आती तो आप डांस करें, या कुछ भी, कुछ एक सॉन्ग चला ले, डांस करें। कम्युनिकेशन के लिए आप गाना गा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको हील करनी है। और एफर्मेशंस हैं, बहुत सारी हैं। तो अपने ट्विन के लिए आप बोल सकते हैं, एक एफर्मेशन में इसी वीडियो में बता देती हूँ। तो आपको हमेशा, जो मैं बोल रही, पॉजिटिव लव भेजना है, तो आप ये बोल सकते हैं, आई एम हैविंग अ हैप्पी एंड लविंग रिलेशनशिप विद माई लव। जो भी आपका है, फीमेल या मेल, उनका नाम लेके, आई एम हैविंग अ हैप्पी एंड लविंग रिलेशनशिप विद माई लव, आप नाम ले सकते हैं पीछे। और ये आप 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करें, पर आपको पॉजिटिव होके करना है बिल्कुल। और उसके बाद आपने बोल दिया, रिलीज़ कर दो। आप कुछ भी, कोई भी आप एफर्मेशंस करते हैं ना, तो उसमें ये ना लग जाए कि अरे मैंने तो बोला कि मुझे कॉल करे, पर कॉल क्यों नहीं आ रही, कॉल क्यों नहीं आ रही। नहीं, आ जाएगी, ठीक है। तो आपको पीछे नहीं पड़ना, अगर आप पीछे पड़ेंगे तो वो भी पीछे भागेंगे। तो आपने एफर्मेशन करा कि आपको कॉल आए, तो वो कॉल बैक करेंगे। मैं काफ़ी सारे एफर्मेशंस हैं जो मैं टैरो रीडिंग के साथ साथ बताऊंगी, पर अभी आपको अपने लव भेजने के लिए आप यही बोलेंगे, आई एम हैविंग अ हैप्पी एंड लविंग रिलेशनशिप विद माई लव। जो भी आपके लव हैं, जो भी आपके ट्विन हैं, ठीक है। तो आप ऐसे पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल Astro555। एंड आप शेयर कर सकते हैं, अगर आपको ये अच्छी लगी आप शेयर करें, आप लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स से भी बोलें जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप कमेंट में, जैसे होता है कि कई बार होता है, हाँ, एक ये चीज़ मुझे बोलनी थी कि जैसे कि मैंने किसी का क्वेश्चन का आंसर दे दिया और दोबारा किसी ने पूछा है और मैं नहीं देख पाई और उसको भी बहुत ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं, जिसको भी मैंने आंसर किया है वो उसको आंसर कर दे। तो ये भी कमेंट में भी आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूरी नहीं है जो वीडियो बना रहा है वही बंदा आके आपको उसमें करेगा। अगर किसी को पहले से आंसर मिल चुका है तो वो उसकी हेल्प कर दे, क्योंकि कई बार होता है कि देख नहीं पाते, कुछ टाइम होता है। मेरा वैसे भी मैंने अभी वैसे ही ये नेक्स्ट साइन वाला वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो अब मैं कंटिन्यू आपको टैरो रीडिंग और ये सब एफर्मेशन, हीलिंग, चक्रा हीलिंग, हार्ट चक्रा, हाउ टू हील योर हार्ट चक्रा, सब मिलेगी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल, और इस चैनल को आगे सपोर्ट करना है जितना हो सकता है। अब जिन्होंने हमारा चैनल वैसे ही सब्सक्राइब कर लिया वो तो इस चैनल, मतलब वो अब ये चैनल उन्हीं का हो गया है, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।